मेरी कोई मदद करो, मेरे को इससे छुटकारा दिलवाओ। आप एक एक बंदे से पूछ सकते हो जिन्होंने मुझे पानी में पिलाया और मुझे मारा गया। नानी की डेथ होने के आधे घंटे बाद मेरी मासी ने नानी का हाथ पकड़ा और वो फोटो शूट उन्होंने चालू कर दिया। ये कहाँ रहती है, इसकी शादी कहाँ हुई है? शादी जहाँ जहाँ मर्जी, अगर वो अपने मायके में रहना चाहे वो नहीं रह सकती। डाइवोर्स नहीं हुआ। अरे तो अपने पति को लेके आप मुस्कुरा रहे हो, बहन आपको खड़े बाजार में बोल रही है, रोड पे आप पीट रहे हो। मैं ये चाहती हूँ कि सकते बाहर से हम कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें राइट मत बताइए। हमारा प्रॉपर्टी से मम्मी ने दुखी आके बेदखल कर रखा है भाई को, वैसे उन्होंने बेदखल कर रखा है। बेदखल कर रखा है। पेपर हैं पूरे? हाँ जी बिल्कुल है। आप बीच में नहीं बोल सकते, आप पहले रुकिए। आपका बोलने की आजादी है, मुझे ही बोलने की पहले मुझे बोलने दीजिए फिर आप फादर बोलिए। का नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, कहा जाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद जो भाई बहन होते हैं वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन आज के समय में ये बात जो है सच होती नज़र नहीं आ रही है। देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय पश्चिम विहार में है, जहाँ पे बताया जा रहा है, एक बहन है, मेरे साथ एक लेडी मौजूद है, उनके देखिए दो पक्षों की ये बात, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, ये दो पक्ष यहाँ पे मौजूद है। एक सेकेंड अंकल, ये दो पक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से इन्होंने जो है, क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम शेफाली सहगल। शेफाली सहगल। देखिए, इन्होंने एक सेकंड, इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। आप बीच में नहीं बोल सकते, आप पहले रुकिए। आपका बोलने की आजादी है, मुझे ही बोलने की पहले आजादी मुझे है। बोलने दीजिए फिर आप फादर का नाम पूछिए आप। देखिए, शेफाली सहगल है, इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। इन्होंने कुछ वीडियो शेयर करी जहाँ इन्होंने बताया कि जब इनकी माँ जीवित थी तो उनके साथ भी जो है इनके द्वारा, इनके भाई के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उन पे जुर्म किए जाते थे। अब माँ की मृत्यु के बाद इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। देखिए, अभी ये सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि इनसे इनके पिता का नाम पूछा जाए। अभी क्या कुछ मैटर है, हम इन्हीं दोनों। आपका नाम क्या? मेरा नाम मनीष कुमार सिंघा है। मनीष कुमार सिंघा है। क्या मैम, क्या ये आपसे आपके पिता का नाम पूछ रहे हैं? क्या नाम है? मेरे पिता का नाम मेजर MK सिंघा है और मैं शादी के बाद मोहित सहगल से शादी हुई थी, तो मैं शेफाली सहगल हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ अलग रहती हूँ। और 2012 में मैं अपने छोटे से बच्चे माधव के साथ यहीं पे अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उस टाइम पे मेरा भाई और मेरी भाभी इस घर में नहीं रहते थे और वो यहाँ से चले गए थे, वो अलग रहते थे। उसके बाद 2020 में मेरे पिताजी की कोविड से डेथ हो गई। उसके बाद भाई जबरन घर में घुस आया और मम्मी के ना चाहते हुए भी रहने लगा और मम्मी से आए दिन शराब पी के लड़ाई करता था और मम्मी को धमकाता था और मुझे भी धमकाता था कि तेरे बच्चे को मैं उठवा दूंगा, तू कहीं की नहीं रहेगी। पिता जीवित थे ये अलग रहते थे? हाँ जी। और जो आपकी माता है, तो फिर उनके साथ आके रहने लग गए? हाँ जी। और माता नहीं चाहती थी? मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कभी भी ये साथ में रहे, क्योंकि ये शराब पी के जबरन यहाँ पे रहने लग गया। ये बेदखल कर रखा है? बेदखल कर रखा है। पेपर हैं पूरे? हाँ जी बिल्कुल है। इनको प्रॉपर्टी से मम्मी ने दुखी आके बेदखल कर रखा है भाई को, वैसे उन्होंने विल करी है कि चारों के नाम पे बराबर होएगा। उसके बावजूद जब इसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, मम्मी जब मेरी माँ के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा, क्योंकि गाली गलौज हाथापाई और शराब आए दिन पी के रहना, घर में ही रहना 24 घंटे, मम्मी को प्रताड़ित करता था। मम्मी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। वैसे ही वो बीमार थी, शुगर की पेशेंट थी। रात दिन मैंने सेवा करी, हॉस्पिटल ले लेके मैं जाती थी। आप पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हो कि मैंने क्या नहीं किया। अपनी मम्मी को कहाँ लेके नहीं गई, हॉस्पिटलों में पूरी एक पैर पे खड़े रह के उनका इलाज कराया। उसके बावजूद उनकी किडनी फेल के कारण 4 अगस्त 2024 को उनकी लास्ट उनकी डेथ हो गई। अब वो नहीं रही। उनके ना रहने पर जो इनकी बीवी है, आप उनको कैमरे में ले लिया जाए, सुनैना शर्मा, ये जबरन यहाँ पे आ गई और यहाँ पे अब रहती है। ये नहीं, ये मेड है, वो अंदर है और वो जबरन यहाँ आ गई और यहाँ पे रहने लग गई है और मुझे यहाँ रहने नहीं देती। मारपीट करते हैं आपके साथ? मेरे साथ मारपीट करी। जो आप कह रही हैं कि चारों को 50-50 हिस्सा है, वो 4 कौन? और भी भाई बहन? हाँ जी, 2 मेरी बड़ी बहनें हैं। तो उनका क्या कहना है इस पे? उनका, वो भी इनके साथ मिल गई हैं और वो भी मिलके। मैम, आप बाहर आके बोलिए, आपको जो भी बोलना, आप अंदर से मत बोलिए कुछ भी। अगर आपको कुछ भी है, मैं इनका तस्वीर देखिए, ये भाभी बताई जा रही है जो मारपीट करती हैं। हम अंदर नहीं जा सकते, बाहर से हम कुछ भी कर सकते हैं। आप हमें राइट मत बताइए हमारा, आप शांत खड़े रहिए। आप भाई हैं इनके? हाँ जी, मैम मेरा नाम मनीष कुमार सिंघा है। अच्छा, ठीक है, हम 4 भाई बहन हैं। ये मेरी बहन ऑनलाइन है, बॉम्बे में। आप जरा पूछ सकते हैं इनसे सवाल।
पहले आप मुझे इस बात का जवाब दिए कि आपको बेदखल कर रखा है, अगर तो आप इस घर में कैसे रह रहे हैं? बेदखल है तो कागज लगाए कोर्ट में। बिल्कुल लगाएंगे। हाँ लगाओ कोर्ट में, ठीक है। अगर चलो अगर आप बेदखल भी नहीं है फिर भी आप रह रहे हैं, 50-50 जब सबका राइट बनता है आपके 4 भाई बहनों का, तो इनको घर से क्यों निकाल रहे अपने हैं? पति के साथ रहना चाहिए था। इसने क्या किया? देखिए ऐसा जरूरी नहीं, अगर वो पति के साथ है, अगर उनका राइट है तो वो इस घर में रह सकती है। मेरी बात सुनिए, आप जो आप बोल रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, और जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ आप उसको भी ऑन रिकॉर्डिंग लीजिए। इसने मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, आईसीयू में थी, इसने चेक साइन किए मम्मी के, सारा ट्रांजैक्शन इसने अपने अकाउंट में करा दिया। प्रूफ है आपके पास? यस, ऑन रिकॉर्ड इसने जो ट्रांजैक्शन किया मम्मी के मरते ही इसने क्या किया, सारा पैसा ऑनलाइन। मेरी सिस्टर भी है, ये भी गवाही दे रही है, आ भी जाएगी कोर्ट में। दूसरी सिस्टर है वो भी आ जाएगी, मेरे मामा है, मेरी मामी है, उनके बच्चे हैं, सारे आ जाएंगे। मोहल्ले में इसने जाके जो शराब पी के हल्ला किया वो किया सो किया। चलो मोहल्ले वालों की बात, आपके भाई बहनों की बात, लेकिन जो आपकी माता की वीडियो है 17 जनवरी 2022, ये मेरे बेटे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसने मेरा खून पी रखा है, कमरे में नहीं आने देता है मुझे। मेरी दवाइयाँ वहाँ रखी है, मेरे को कहता है फ्रिज यहाँ से बाहर निकाल। कोई एक देला तक नहीं खर्चता, कभी पूछेगा नहीं, एक गिलास पानी नहीं पूछेगा, और मुझे टॉर्चर कर करके जाता, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। शराब पी के बस इतना उद्यम मचा रखा है इसने। मैं इसे इतनी तंग हूँ, लड़कियाँ मेरी सेवा करती हैं, उनको भी चैन से नहीं रहने देता, उनको भी गालियाँ देता है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ इससे। मैंने सोचा भी नहीं था ये ऐसा होगा। कभी जिंदगी में एक धेले की इसने मदद नहीं करी। वो तो छोड़ो, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता। चलो कोई बात नहीं, मत पिलाए, लेकिन इतना तंग क्यों करता है ये? क्यों हमारे को पागल बना रहा है? कभी कुछ बिगाड़ देगा, कभी कुछ बिगाड़ देगा हमारा। हम इसे कोई एक पैसा नहीं लेते किसी चीज़ का। सारी बिजली पानी सब कुछ हमारा ही फूकता है इसके ऊपर। तभी भी अब मैं क्या करूं बताओ? मैं कहाँ जाऊं, कैसे बोलूं? मैं कहती हूँ यहाँ से जा जाना है। पहले तो ये किराए पे रहता था, 8-9 साल तक वहाँ पे रहा। जैसे बाप मरा अंदर घुस गया घर में, अब ये जाता ही नहीं यहाँ से। और कोई बात नहीं, रह ले, लेकिन तू चुपचाप तो रह, आराम से तो रह। हम तेरे को कुछ नहीं कह रहे, तू हमारे को कुछ क्यों कहता है, क्यों तंग करता है हमारे को? लेकिन ये मानता ही नहीं है। प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, मेरे को इससे छुटकारा दिलवाओ। ये आई है, आप एक ही पक्ष की बात सुन रहे हैं। नहीं, हम दोनों की सुने। जो इनके साथ आप लोग मारपीट करते हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकती है। इसने भी हमारे साथ मारपीट की है ना, कोई बात हमारे पास भी होगा। अच्छा, जो इसके पास है वो हमारे पास भी होगा, ठीक है। जो हमारे पास तो अभी होगा, आप लोग इन्हें घर में रहने क्यों नहीं दे रहे नहीं, हैं? हमने इसको कहीं जाने के लिए नहीं बोला। मेरे को जबरन इन्होंने परसों भी रात को इसकी बीवी ने मुझे मारा, मुंह पे थप्पड़ मारे। मैं बाथरूम से बाहर आई, मुझे दोनों हाथों से धक्का मारा, मैं पीछे सर फटते फटते बचा मेरा। उसके बाद मेरे मुंह पे 2-3 चांटे मारने के बाद अपने आप को खुद पीट के कहती है कि अब देख मैं तमाशा मैं तो आप करती हूँ। सभी सगे भाई बहन हैं? नहीं, अच्छा, हम सगे भाई बहन नहीं हैं। मैं अपने पेरेंट्स की अपने पापा की हूँ, और मेरे मम्मी के जो पहले हस्बैंड थे उनकी ये बच्चे हैं। जो उनका नाम सुदर्शन प्रसाद है, जो अभी भी जीवित हैं। अच्छा जी, तो आप लोग मतलब सगे हैं? जी, मेरी मम्मी की सेकंड मैरिज थी मेजर MK सिंघा से, और जिसकी मैं ही औलाद हूँ। अच्छा, जिनकी आप ही जी, मैं ही संतान हूँ। पर और जो प्रॉपर्टी के सारे जितने भी कागजात हैं वो आपकी मदर की उसी पे? मेरे ये जो मकान है ये मेरे फादर साहब का है, जो भी है, पर मेरे फादर साहब विल बना नहीं पाए थे क्योंकि कोविड से एक्सपायर हो गए थे। और जो ये है तो इन लोगों की जो मदर थी वो एक्सपायर हो चुकी, पहले वाली जो मदर थी? नहीं, वो मेरी मदर और इनकी मदर एक ही हैं। अच्छा जी, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ रोड ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ। देखिए, इन दोनों पक्षों के पास इन्होंने तमाशा किया, इनका कहना है कि इनके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस की आपने हेल्प ली? पुलिस की मैंने हेल्प ली। मैंने जाके पहले तो 112 पे कॉल करी थी परसों रात को, सामान कुछ जब लेके नहीं गया? इन्होंने मेरे भाई ने मेरे पे कुछ हाथ लेके नहीं गया उठाया
तब मैं यहाँ से घर से बाहर निकल गई, क्योंकि इसने मेरे बच्चे का फ़ोन छीन लिया था, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था मुझे मारते हुए, इसलिए। दूसरी बात ये है कि जब मैं डर के मारे बाहर आई गेट के, तब मैंने 112 पे कॉल करा यहाँ बाहर खड़े होके। ये इसके सारे साक्षी हैं जो बाहर, ये हमारे साथ वाले हैं, ये 53 नंबर वाले ऊपर, उन्होंने भी देखा कि मैं कितनी परेशान थी और रो रही थी। इन लोगों ने मुझे पानी भी पिलाया उस टाइम पे, और पूरे 2-3 घंटे तक मैं बाहर रही, पुलिस का वेट करती रही। PCR वैन वाले आए और इनको समझा के भी गए। उसके बाद उन्होंने बोला मैडम आपका घर है, ये आपका भी राइट बनता है, जितना इनका बनता है इतना आपका भी बनता है, आप कहीं नहीं जाइए, आप रहिए आराम से, अगर कोई बात होती है तो आप हमें फ़ोन करके बुला लीजिएगा। और जो ही मैं अंदर गई उनके जाने के बाद, तो सबसे पहले मैं वॉशरूम गई, क्योंकि मैं 2.5-3 घंटे से बाहर थी। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, दरवाज़ा खोला, तो इसकी बीवी ने मेरा रास्ता रोकते हुए वहीं पे ही खड़े होके ऐसे करके मेरे को मुस्कुराई, और उसके बाद मेरी छाती पे दोनों हाथों से मुझे धक्का मारा, जो मेरा सर फटते फटते बचा। सर नहीं लगा, पर मैं अपने आप को संभाल लिया, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मेरे मुंह पे खूब 2-3 चांटे मारे इस वाले गाल पे, और वो चश्मा टेढ़ा हो गया मेरा, और वो चश्मा गिर गया। बाकी की आपकी बहनें हैं वो इनके साथ में देखिए बोल रही हैं ऐसा, एक्चुअली वो इन्हीं की वो है, इन्हीं के मतलब ये भाई सगे। हाँ जी, हाँ जी। आप इकलौती हैं जो दूसरी मदर से? जी जी। अच्छा, चल कोई बात नहीं। जो बहनें उनका नाम एक का मृदुला आहूजा है, और उसके बाद दूसरे नंबर की जो सिस्टर हैं उनका नाम ममता देश पांडे है। जो वीडियो एक वायरल, फादर नेम सुदर्शन प्रसाद है उनके सर्टिफिकेट में, आप निकलवा सकते हैं। मेरे सर्टिफिकेट में मेरे फादर का ही नाम है, क्योंकि मैं अपने फादर साहब की हूँ। दोनों की ही पक्ष की बात रखी जा रही है। आप उसी से सवाल कीजिए, ये जवाब क्यों देगा? ठीक है, आप मत बोलिए सर। अब जब आपकी बहन ने बोल दिया, देखिए जो इनकी बहनें हैं वो दूसरा पक्ष रखने से साफ मना कर रही हैं, तो हम दूसरे पक्ष की बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जो इनके आरोप है हम सीधे सीधे आपको वही आरोप बताएंगे। मारपीट की गई प्रॉपर्टी से, जो है जब इनको बेदखल किया उसके बाद, इनको आप साइड कर दीजिए अब सर, जो प्रॉपर्टी से बेदखल भी किया गया उसके बाद भी जो है ये इसी घर में रह रहे हैं, जबकि जो यहाँ पे रहनी चाहिए, जो इनका कहना है कि इनका पूरा नाम है, 50-50 सबका शेयर है, तो इनको क्यों बाहर निकाला गया? जब माँ की सेवा इन्होंने करी, सब कुछ इन्होंने किया, तो इन्हीं को बाहर क्यों निकाला गया? जबकि माँ की बकायदा वीडियो है, हम आपको स्क्रीन पे ज़रूर सुनाएंगे, जिसमें माँ खुद कहती हुई नज़र आ रही है कि बेटे द्वारा इतना ज़्यादा जुल्म किया जाता है और बेटी को जो है वो अपना सब कुछ, लेकिन फिर भी बेटी को घर, सर हम नहीं ले रहे, आप इसको बंद कर दो। आप सुना भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते। नहीं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हट जाओ। बोलिए मैम, आप क्या डिमांड आपकी? मैम मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ पे पूरा हक मेरा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपनी जान और मेरे बच्चे की जान को खतरा है, जिस हिसाब से ये मेरे साथ मारा पीटी करते हैं, मैं अभी यहाँ पे नहीं रह सकती। इसलिए मैं अपने मदर इन लॉ के घर जा रही हूँ, जो कि मैं उस दिन 31 तारीख को कंप्लेन डाल के वहीं गई थी। रात को यहाँ पे 4:30 बजे यहाँ मैं आई थी। वह थाने के बाद इन्होंने फिर से मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की कोशिश करी, और उसके बाद मैं यहाँ से चली गई वापस अपनी मदर इन लॉ के पास। उसके बाद मैं आज आई हूँ, अपना थोड़ा बहुत जो सामान है, कपड़े वगैरह, इसके बुक्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी सामान है वो मैंने रख लिया है अपना, और अब मैं जा रही हूँ। और मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी विनती करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा साथ दें। ये मेरा भी घर है, मेरा सारा का सारा सामान, पूरा घर मेरे हाथों से बना हुआ है। यहाँ के हर एक चीज़, चादरें क्या, पर्दे क्या, हर चीज़ मैंने अपने खुद से अपने पापा के साथ जा के खरीदी हुई है और लगाई हुई, अपने हाथों से सजाया हुआ है, जो कि इन्होंने सब चीज़ें इधर से उधर कर दी हैं। मैं ये चाहती हूँ मेरा सामान यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए, जो ये छेड़छाड़ ना करे। जहाँ पे बच्चे की अलमारी है, जिसका इसने थोड़ी देर पहले मनीष कुमार जी ने मेरे बेटे को धमका के बोला है कि ये अलमारी तेरे को खाली मिलेगी और अलमारी खाली करो। मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इतना साथ दे दो कि ये चीज़ से छेड़छाड़ ना करें। और आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे आप बता रही हैं, जब मर्जी, जिन्होंने देखा है सब? बिल्कुल बहुत हैं, ये सब हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं जो यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं। देखिए आसपास जो रहते हैं उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। जो ये आरोप लगा रही हैं अपने भाई और भाभी पे, सही है वो? अब देखो, शुरू से मैंने दीदी के देखती थी, भैया भी रहते थे यहाँ पे, दोनों रहते थे, भाभी भी रहते थे पहले भाभी को मैंने नहीं देखी थी। भाभी जब इनको मम्मी डेथ करने वाले थे, तबीयत खराब हो गए थे, तब आए थे भाभी, तो भाभी की मैंने अभी देखने लग गई।
जो ये बोल रही है इनके साथ मारपीट होती है, बदसलूकी होती है, वो देखा है आपने? अब अंदर होते हैं तो मैं नहीं देखती हूँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बाहर तो जब- सुना हाँ, होगा। बाहर हंगामा सुनते हैं तो हम लोग भी बाहर आते हैं, बाहर में शोर शराबा होते रहते तब मैं तो देखती कहीं ना कहीं मानती है इनके साथ हुई है मारपीट? होते होंगे तभी ना बाहर आते होंगे, यही ना होते होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता है। जो ये आरोप लगा रही है अपने भाई और भाभी पे मारपीट का, सही बोल रही है? वो परसों रात में हुए थे तो मैं यहाँ नहीं थी। आप थे ही नहीं, मतलब उससे पहले आपने कभी देखा नहीं? नहीं, एक दिन और हुए थे तो उस दिन भी मैं नहीं थे, रात में हुए थे इनके साथ। लेकिन मार पिटाई होती है? हाँ, रात में हुए थे। मार पिटाई होती है या नहीं? हाँ, बताए थे कि हुआ था। आपने देखा है? मैंने नहीं देखा मारते हुए, मेरे दीदी ने बताए थे कि मेरे को मारा। टाइम से तुम काम कर रहे हो, क्या हम लोगों ने मम्मी को मारा कभी? जो अच्छा माता जो इनकी माँ थी उनको देखा है आपने? हाँ, मैंने जो ऐसे उन्होंने सेवा महीने की है उनको। तो आपको तो उनके बारे में पता होगा। उनकी एक वीडियो आ रही है जिसमें वो अपनी जो इनकी माता है वही बता रही है कि उनका बेटा उनके साथ इस तरह से बिहेव करता है। ऐसा कुछ देखा आपने कि माँ अपने बेटे से दुखी थी? हाँ, मम्मी कहते थे कि मैं इससे तंग आ गई हूँ, कहते ये थे। कहते थे बात। तो देखिए, और ये जब डेथ से पहले हैं। हाँ? माता की देखभाल किसने की है? भैया ने अब से जब से मम्मी बीमार हुए थे यहाँ सीके बिरला में रहे थे एडमिट, तब से भैया करने लगे। माँ की सेवा किसने की है? बेटी ज्यादा नहीं, ये नहीं की है। इन्होंने की है। माँ कहती थी बेटे से। फिर बड़ी दीदी भी आते थे, वो भी करते थे। फिर बम्बई वाली आते थे, वो भी करते। तो देखिए, जो मेड है जो इस घर में काम करती हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन इनके बताने पे और साथ ही साथ जो है वो इस बात को भी बोल रही हैं कि मार पिटाई तो देखिए हुई है। और जो माता का बयान जो है सबसे मेन जो अहम भूमिका रखता है इस पूरे मैटर में, शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एविडेंस के तौर पे काफ़ी वीडियोस बना के गई हैं। हम आपको स्क्रीन पे वो वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। हमने उस पूरी वीडियो को सुना जिसमें वो खास तौर पे, सर आप डिस्टर्ब हो रहा है, हमें ना डिस्टर्ब हो रहा है, कि वो खास तौर पे कहती हुई नज़र आ रही है कि वो अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मारपीट होती है, बदसलूकी की जाती है, वही जो है अब बेटी के साथ हो रहा है। देखिए, ये दो पक्ष हैं, मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगी। इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया, जिसके बाद हमारा फर्ज था कि हम दोनों पक्ष की बात रखें, लेकिन दूसरे पक्ष से जो कुछ लोग हैं, जो इनकी बहनें हैं, वो अपना पक्ष नहीं रखना चाहते, इसलिए हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ एक ही पक्ष की बात रख रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का ही पूरा मामला जो है ये सामने आ रहा है, सिर्फ कि सभी का यहाँ पे हक है। 4 भाई बहन है ये, जहाँ पे इनका कहना है कि चारों का राइट है, लेकिन जो 2 बहनें शायद वो अपना हक नहीं मांग रही, लेकिन इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि जो इनका राइट है, जो इनका हिस्सा है, वो इन्हें मिलना चाहिए। अगर आप बाहर देखेंगे तो देखिए, ये घर के बाहर सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब ये अपना सामान खुद निकाल रही हैं, क्योंकि ये कह रही हैं कि यहाँ पे इनका रहना मुश्किल कर रखा है, इनके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस की मदद ली, पुलिस ने पश्चिम विहार ईस्ट थाने का ये मामला है, इन्होंने कंप्लेन करी, पुलिस ने इन्हें आश्वासन दिया कि इनकी सुरक्षा के लिए कांस्टेबल दिया जाएगा, लेकिन इन्हें कोई भी कांस्टेबल प्रोवाइड नहीं किया गया। तो देखिए, काफ़ी बड़ी जो है ये गलती या कहीं लापरवाही पुलिस की तरफ से भी होती हुई नज़र आई है। लेकिन अगर आप सामान देखेंगे तो ये अपना सामान निकाल रही हैं यहाँ से, अभी यहाँ से जा रही हैं, लेकिन इनकी एक ही मांग है, जो इनका राइट है, जो इनका हक है, वो इन्हें मिलना चाहिए। और जो भाभी है इनकी, जिन पे कड़े आरोप है, क्या नाम है उनका? सुनैना शर्मा। सुनैना शर्मा। देखिए, भाई पे इतने आरोप नहीं है जितने भाभी पे लगाए गए हैं। अभी भाभी जो है बाहर आई थी, लेकिन वो हमें देखते ही अंदर चली गई। शायद वो कैमरा पे नहीं आना चाह रही है, लेकिन भाभी पे ज़्यादा आरोप लगाती हुई ये नज़र आ रही है कि भाभी द्वारा भाभी भी यहाँ पे जबरन आ गई है 1 सितंबर से, वो भी मेरी बहनों की मर्जी की वजह से, वरना वो यहाँ पे इनके साथ भी नहीं रहती थी। 2020 में ये भाई जबरन आ गया था, मेरी मम्मी के ना चाहते हुए भी रहने लगा, और उनको भी प्रताड़ित करता था और मुझे भी धमकियाँ देता था, जिस वजह से मैं एक्शन नहीं ले पाई। पर अब मेरी माँ जीवित नहीं है और मैं बहुत अति हो गई। जब मेरे साथ मारपीट की गई, तब मैं मजबूरन पुलिस में एक्शन लेना पड़ा। जब इसकी बीवी ने मुझे फ्रीडम तब होएगी जब आप बोलना चाहेंगे, आप बोलना ही नहीं चाहते हो। 30 तो वो बीच में नहीं बोल सकते। बाद में इनकी बात सुनेंगे ना, पहले अरे बात वो रखना ही नहीं चाहते। पता क्या, आप edit 30 और 31 अक्टूबर की रात को मैंने पुलिस में कंप्लेन करी। मैम, आप बड़ी बहन है, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, तब आप कह रही थी कि हम बात नहीं करना चाहते। अब आप पीछे से बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा। या तो आप पूरा अपना पक्ष रखिए कि हमारा ये पक्ष है। नहीं सर, हम जैसे एडिट करते हैं हम वैसे एडिट नहीं करेंगे। जैसे करते हो वैसे ही करेंगे। नहीं, हम एडिट नहीं करेंगे। आप हमसे बहस कर रहे हैं। अभी आपने बोला जैसे करते हो वैसे करेंगे। आप मुस्कुरा रहे हो, बहन आपको खड़े बाजार में बोल रही है, रोड पे आप पीट रहे हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप इनकी वाइफ को बुलाएं बाहर, और उनका भी बयान को आप बाहर बुलाइए, वो बोलेंगी। मैं नहीं बुला रहा। क्यों नहीं बोलना चाहती वो? इसीलिए आप सुनैना शर्मा को भी बुलाइए, ताकि मैं उससे ये
ये पूछूं कि आप मेरे साथ, मेरे को यहाँ क्यों नहीं रहने देना चाहती। और पुलिस को भी उन्होंने बोला था कि आपको इनके यहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम है? किनके? इनके यहाँ रहने से आपको क्या प्रॉब्लम? ये कहाँ रहती है? इसकी शादी कहाँ हुई है? शादी जहाँ जहाँ मर्जी, अगर वो अपने मायके में रहना चाहे वो नहीं रह सकती। डाइवोर्स नहीं हुआ। अरे तो अपने पति को लेके यहाँ पे लड़ाइयाँ करती है। अच्छा, हाँ, ये तो आप लोग नहीं करती है। करते? और जितनी भी कंप्लेनें हैं वो सब हमारे पास ऑन प्रूफ है, हम कोर्ट में जाके दिखा देंगे। कोर्ट में जाके दिखा देंगे। जब आप यहाँ रहते ही नहीं थे उसके बाद माता का देखो जवाब तो दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, लेकिन आप घुमा फिरा के कर रहे हैं, आपने एडिट करनी है, लेकिन जो भी है हमारे पास प्रूफ है। आपको ये वीडियो ऐसी की ऐसी मिलेगी सर, आप अपनी बीवी को बाहर बुलाएं फिर आपको पता चलेगा। मैं इन लोगों से बहुत दुखी हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आप तमाशा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को इतना ज़्यादा इन्होंने मेंटली टॉर्चर कर रखा है, मेरे बेटे को भी कर रखा है। अब तो हमें इनसे जान के खतरा है। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी घबरा गई थी। परसों आप एक एक बंदे से पूछ सकते हो जिन्होंने मुझे पानी में पिलाया और मुझे मारा गया, बाकायदा मेरे पे हाथ उठाया गया और गाली गलौज के साथ हर चीज़ इन्होंने करी। इसकी बीवी ने मेरे साथ मारपीट करी और मनीष कुमार ने भी मेरे साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी, मेरे बच्चे का फ़ोन छीना। और ये एक बार की वारदात नहीं है, ये कई बार हुआ जो मैं चुपचाप सह गई अपने बच्चे की खातिर, क्योंकि ये धमकी देते हैं कि बच्चे को गायब कर देंगे। और पीछे भी इन्होंने मेरे बच्चे के स्कूल में जाके इनकी वाइफ जो सुनाना शर्मा है, उन्होंने जाके पूरी इंक्वायरी निकाली है मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा ऐसे हमारे पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, वहाँ जाके पूरी इन्होंने इंक्वायरी निकाली, जो कि इसकी क्लास टीचर से पता लगा। मेरा नाम माधव सहगल है। ये मामा मामी है? हाँ जी। क्या कुछ बिहेवियर है इनका आपकी माँ के प्रति, आपके प्रति? इनका बिहेवियर ठीक नहीं है। ये शुरू में जैसे अभी 30th रात को लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई छोटी सी बात पे हुई थी, वो थी पर्दे को लेके, और वो बात इतनी एस्केलेट हो गई कि ये हाथापाई पे आ गए। इन्होंने मेरा फ़ोन छीना। अब फ़ोन छीनने के जब इन्होंने फ़ोन छीना तो मम्मी आगे आ गई और मम्मी ने भी मेरा फ़ोन पकड़ा। दोनों में हाथापाई हो गई और हाथापाई में ये मम्मी को मारने लगे। तो फिर मैंने मम्मी को पीछे खींचा और थोड़ा शांत कराया। उसके बाद इनका फ़ोन मेरे हाथ में ही था। मैंने बोला फ़ोन दे दो, तो उन्होंने बोला कि तू फ़ोन दे दो पे आ गया, अब तू इतनी तमीज़ से बात करेगा। कहते बोल फ़ोन दे दे, ऐसे करके बोल। मैंने बोला फ़ोन दे दे, तो उसने बोला नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, जा यहाँ से। आपके साथ भी मारपीट करते हैं? मेरे साथ नहीं की, मम्मी के साथ करते। देखा आपने मम्मी के साथ? हाँ, मेरे सामने हुआ है। अच्छा, मेरे सामने हुआ है और इनकी फ़ोन छीनते वीडियो भी है मेरे पास। और जब मम्मी जब वॉशरूम में थी और जब मम्मी को मार रहे थे तब मैं अंदर कमरे में था और मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। जब मम्मी चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, मैं पीछे वाले दरवाजे से भागा था रात को, और इन्होंने, वो जो आंटी हैं जिनका नाम रीना है, उन्होंने दरवाज़ा खोला था मेरे लिए अपनी पार्किंग का, और मैं पार्किंग से मम्मी को बचाने के लिए इधर आया था और मम्मी इधर सामने खड़ी हुई थी। तो ये ऐसे मार पिटाई करते हैं और छीनी झपटा करते हैं, छीनते हैं मेरे हाथ से फ़ोन वोन और फिर गालियाँ भी देते हैं। मैम, आपके जो मेन आरोप हैं वो अपनी भाभी पे ही है कि मारपीट होती है, घर में रहने नहीं देते हैं? बिल्कुल, भाई पे भी है और भाभी पे भी है, जो कि अभी 1 सितंबर से आई है। वो यहाँ रहते ही नहीं थे ये लोग, और इन्होंने जबरन घुसपैठ करी है। जबरन रहते हैं मेरी मम्मी के ना चाहते हुए भी। लास्ट के दिनों में जब मेरी मम्मी बीमार थी, तब मैं मानती हूँ इन्होंने सिर्फ आखिरी दिनों में वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आए हैं और दिखाया है कि हम सेवा कर रहे हैं। पर ये सच बात है, पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं और मेरा बच्चा, हम 4 लोग, मेरे मम्मी पापा अब यहाँ पे रहते थे। ये जो मेरी दोनों मासियाँ जो हैं अभी व्हाट्सएप कॉल पे, नानी की डेथ 4 अगस्त को हुई थी, शायद से 4:10 पे 4:10 पे नानी की डेथ हुई थी। नर्स को क्या काम करने नहीं दे रहे थे, नानी को सराउंड करके बैठ गए थे, रो रहे थे नानी के आसपास, और मैंने वो नर्स को बोला कि इनको CPR दो। पूरा आधा घंटा नर्स और मैंने मिलकर CPR दिया नानी को। मैं नानी के पैर रगड़ा था वगैरह वगैरह। ये सब करने के बाद नानी को हम नहीं बचा पाए, नानी की डेथ हो गई। नानी की डेथ होने के आधे घंटे बाद मेरी मासी ने नानी का हाथ पकड़ा और वो फ़ोटोशूट उन्होंने चालू कर दिया। नानी के साथ लेट के वो सेल्फी ले रहे थे, और फिर जब मैं और मामी गए थे, और ये मेरा भाई है, ये भी गए थे, हम गुप्ता इधर हैं डॉक्टर ECG कराने के लिए कि आप डिक्लेयर कर दो इनको कि ठीक है नहीं है। तो जब हम डॉक्टर को लाए तो मैंने देखा था कि जो सबसे बड़ी मासी है, जो मेरी छोटी वाली मासी हैं, उनका नाम है मृदुल मासी, मेरी मम्मी से बड़ी हैं, बीच वाली मासी हैं वो, और वो वहाँ बैठ के अपने फ़ोन पे कोलाज बना रही थी, जो आज भी रोज़ रात को अपने व्हाट्सएप उस पर लगाते हैं, गाना लगा के कि माँ ये। और जब नानी की डेथ हुई थी, नानी की डेथ को आधा घंटा भी नहीं हुआ था और ये नानी के साथ सेल्फियाँ ले रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे। फ़ोटो इनके फ़ोन में ही पड़ी है। और जब भी लड़ाई होती है, माँ मामी दोनों लड़ते हैं, और ये जो अभी फ़ोन लेके खड़ा है, इसका काम है वीडियो बनाना और उकसाना। इसकी मम्मी हमेशा, मेरी जो मामी है वो हमेशा लड़ाई में उकसाती है। अगर मैं कुछ बोल दूँ मम्मी को बचाने के लिए तो फिर ये आग लगाती हैं और फिर उसके बाद मामी ये ऐसे भड़काती हैं।
तो देखिए आपने जो है दोनों वो माता थी और वो उनका बेटा था, आपने दोनों की बात सुनी कि इन्होंने जो है काफ़ी बड़े आरोप लगाए अपनी मामी पे, मामा पे। उन्होंने भाई और बाबा, अगर आप देखेंगे अभी भी कॉल पे जो है इनकी मासियाँ हैं, जो इनकी बहनें हैं, वो लगातार पीछे से कुछ ना कुछ बोलने में लगी हुई हैं और यहाँ तक कि मीडिया को बिकाऊ बताती हुई वो नज़र आ रही है कि आपने ख़रीदा हुआ। जबकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हमने ये बात को साफ बोला कि हम दोनों पक्ष की बात रखेंगे, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पे यही बोला, हम चाहते थे कि हम दोनों पक्ष की बात रखें। लेकिन जो दूसरा, देखिए ये माता की वीडियो है, आप ये वीडियो देखें। बेटे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इसने आपकी मेरा माँ? फोन भी रखा है, कमरे में नहीं आने देता है मुझे। मेरी दवाइयाँ वहाँ रखी है, मेरे को कहता है फ्रिज यहाँ से बाहर निकाल। कोई एक देला तक नहीं खर्चता, कभी पूछेगा नहीं एक गिलास पानी। चलिए आप ये बताइए, आपने अपनी माँ के इलाज में कितना पैसा खर्च कर दिया? इसने कितना खर्च किया? आप उनसे हम बाद में जानेंगे। पास तो ऑन रिकॉर्ड है जो भी है। आपने कितना किया मैम? मैंने मेरी मम्मी का जो भी पैसा था मैंने अपना तो लगाया ही लगाया, साथ में मम्मी के अपने खुद के सेविंग्स थी जो कि मेरे हाथ में थी, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ रहती थी, ये लोग इनके साथ नहीं रहते थे। और सारा का सारा पैसा जितना भी था मैंने अपनी माँ के इलाज में लगाया। मम्मी की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई थी, तब सीके बिरला में 10 लाख का बिल आया था, वो सब लगाया। उसके बाद जो भी उनकी सेविंग थी सब उनके यहाँ पे ICU सेटअप किया, उसमें सारा खर्च हुआ। मैंने जितना भी पैसा था अपनी माँ की बीमारी, दवाई, हर चीज़ पे लगाया, इस घर पे लगाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो रिकॉर्डिंग बनाई है माता ने खुद बनाई है। हाँ जी, वो देखिए इनका कहना है कि ये देख देख के पढ़ रही हैं, इनका ऐसा कहना है। और दूसरा मेरी माता जी का जो फ़ोन था जो मैंने उनके पिछले साल जन्मदिन पे गिफ्ट दिया था, वो बिल भी आज मेरे नाम पे है, जो मैंने ख़रीदा था अपनी माँ के लिए 23,999 रुपये का। वो फ़ोन जो है जिसमें उन्होंने वीडियो अपने उसी फ़ोन से बनाई थी, नहीं दूसरा फ़ोन था तब, और ये पिछले साल जो ख़रीदा था वो दूसरा फ़ोन है। वो वाला जो नया फ़ोन है जो मैंने पिछले साल खरीदा था वो इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, जो ये इसका व्हाट्सएप वगैरह हर चीज़ चलाते हैं। और आप अगर बोलेंगे तो वो सारी चीज़ें मेरे नाम पे ही है। ट्रांजैक्शन वाली बात इन्होंने बोली कि जिस दिन माता की डेथ होने से पहले ICU में थी, जब ICU में थी, तो आपने काफ़ी ट्रांजैक्शन किए हैं, ये सच है? मैं ट्रांजैक्शन इसलिए करूंगी क्योंकि मेरा और मेरी मम्मी का जॉइंट अकाउंट था, जो पैसा था वो सिंगल से जॉइंट में आके ताकि मैं अपनी मदर पे लगा दूं, उसकी ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा सकती हूँ, बाकायदा हॉस्पिटल में ही गई है वो ट्रांजैक्शन। सिग्नेचर जो थे वो कैसे मारे? ऑक्सीजन मशीन परचेज की थी, ऑक्सीजन मशीन मैंने रेंट पे ली थी, और एक मशीन मेरे हस्बैंड ने जब वो घर पे थी और ऑक्सीजन मशीन चाहिए थी। आपके पास सारे प्रूफ हैं? हाँ जी। तो देखिए आप ये माता की वीडियो सुन रहे थे जिसमें उन्होंने बोला कि बेटे ने जो है पैसा नहीं लगाया उस टॉर्चर कर करके जाता, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। शराब पी के बस इतना उत्तम मचा रखा है इसने। आप जैसे खड़े हो जाओगे सर, अगर वो पढ़ के भी बोल रही है, रुकिए, अगर वो पढ़ के बोल रही हैं, आपको लगता है टॉर्चर किया गया? हम कोर्ट में जवाब दे देंगे। वो टॉर्चर कर रही है, तो सर अगर आप कोर्ट में जवाब देंगे तो आपको राइट नहीं, आप यहाँ पे बोले, आप हमसे बात मत करें फिर। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमें भी तो जवाब दीजिए ना, आप सिर्फ अपनी बात बोल के पीछे नहीं हो। मैं आपको जवाब देने, आपको कोई राइट ही नहीं कि आप हमारे कैमरे में बोल रहे हैं, फिर बोल देंगे। तो सर आप अपनी बात रखें, हम आपका पक्ष ले रहे हैं। सर आप बोलो, अगर आपको एक बात भी एडिट करके मिलेगी आप फिर बोलिए, आपको ऐसी वीडियो हमने बोलना, अभी आप इसकी सुनिए, ये आपको लेके आई है। हम आए हैं कि हमने आपको बोला हम दोनों पक्ष रखेंगे। नहीं मत सुनीजिए आप। हम आपसे क्वेश्चन करें, आप पूरा जवाब दीजिए हमें, आप पूरी बात रखिए अपनी, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको बोलना है, अपना पक्ष रखना है। मैंने जो रखना था, आप जैसे रखेंगे आपका एज इट इज दिखाया जाएगा। आप पक्ष रखिए, जैसे उन्होंने रखा वैसे आप रखिए। हम दोनों पक्ष की बात सुने, एक पक्ष की बात सुनने नहीं आए। हाँ, मैं कहती हूँ, एक सेकेंड, अगर माँ सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर माँ पढ़ के भी बोल रही है, अगर मैं आपको कुछ पढ़ के आपके मन में, अब मेरी बात सुनिए, ये जितना भी कुछ है इसने बोला है, हमने कुछ बोला है, इसके मायने ना आगे कोर्ट में जाके बदल जाएंगे, सबके मायने बदल जाएंगे, जो भी होगा एविडेंस के साथ। हाँ जी, आपको नंद है, उन्होंने आरोप लगाया, आप उनको पीटती हैं? ठीक है, मैं आरोप लगा रही हूँ, वो मुझे बहुत मारती है, वो मेरे बेटे के पाँव पे मारती है। मैं उसको दीदी को छोड़ दूँ, वो हमें बहुत मारती है। ये तू तड़ाक करके बोलता है। उनके पास वीडियोस है, आ जाओ, जो उनके पास वीडियोस है हमारे पास भी है। और बताओ दूसरी बात, तो आप जो इनको घर में रहने नहीं दे रही हैं, इस पे मैंने निकाला है। ये खुद सुबह आई है, सीता आपको लेके आई है ना, सामान आपने पैक किया है कि मैं जा रही हूँ। ये जो है ना इनकी मेड, ये इनको लेके आई है कि सामान पैक करो, मैं जा रही हूँ, बस। तो इनका ऐसा कहना है कि आप लोग इन्हें घर में रहने नहीं दे रहे हैं, मारपीट करते हैं, तो ये घर में नहीं, इनकी जान पे खतरा है। मेरा भी कहना है, बट आप तो रह रही हैं इस घर में। पर मैं आपको बता दूं, मैं कल ही ईस्ट पुलिस नगर थाने में, मेरे पास वो स्टैम्प वाला पेज निकाल दो, स्टैम्प करवा के लाई हूँ कि ये कुछ भी कदम उठा सकती है। मेरी जान माल को, मेरे पति की जान माल को, मेरे बेटे की जान माल को खतरा है। ये हम ऑन रिकॉर्ड करवा के आए हैं कल।
तो आपको क्यों लग रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं? इनको क्यों लग रहा है? इनको तो लग रहा है कि आप इन्हें घर में बर्दाश्त नहीं करती हैं, इसीलिए इनको अपना राइट चाहिए। वही मुझे लग रहा है, वही मुझे लग रहा है। देखिए, आप दोनों पक्ष की बात सुनिए, इनका जो कहना है वही सेम चीज़ इनकी कहनी है। ये दो पक्ष थे, ये बहन है, ये भाई हैं और ये भाभी हैं। भाभी और ननंद पे जो है ये पूरा मामला आके यहाँ पे रुका कि भाभी इनके साथ जो है मारपीट करती हैं। परसों इनके साथ मारपीट करी, आपने उनके बेटे को भी सुना, उन्होंने भी बताया कि उनकी माँ के साथ मारपीट हुई है। वहीं जो कुछ मेड आपने सुनी जो इनके घर में काम करती थी, उन्होंने भी सीधे तौर पर यही बयान दिया कि जो आंटी थी जो एक्सपायर हो गई, उन्होंने वो इनसे भी कहा करती थी कि मैं अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। वीडियो अगर पुष्टि ना करे तो देखिए, जो लोग आप सुन रहे हैं उन्होंने सीधे तौर पे यही कुछ बोला कि माँ जो है वो असल में अपने बेटे से परेशान थी। या वो कितना परेशान थी, ये पूरा मामला देखिए इनका कोर्ट में है। हमारा फ़र्ज़ था कि हमें बुलाया गया और हम इस खबर को कवर करें और दोनों पक्ष को सुनाएं। आपने दोनों पक्ष की बात सुनी, इनकी बात सुनी और इनकी भी बात सुनी, और इनका मामला अब कोर्ट में है, पुलिस के अंडर में है। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले पर कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरा पक्ष था, पहले वो बोलने को तैयार नहीं थे लेकिन अब वो अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं पता इसमें ये क्या ले जा रही हैं, और अंदर भी एक चीज़ के नीचे दूसरी क्या रखी है। अब ये घर में तभी आएंगी जब ऐसे ही कोई मीडिया और कैमरामैन आएगा या पुलिस वाला आएगा। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये कल को अकेली आके मुझे तंग कर सकती है, मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकती है, मुझे मार सकती हैं। मैम, लेकिन अगर मीडिया कैमरा पुलिस नहीं होगा, उनका राइट है कि वो आएंगी। नहीं, आप नहीं, क्योंकि मुझे मारेंगी आगे आते ही, जैसे उस दिन मार के गई थी। आप ऐसे रोक नहीं सकती। नहीं, हम रोक नहीं सकते। मैम, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैक्सिमम सामान सारा का सारा मेरा ही है, इनका कुछ भी नहीं है, पर मैं सबके सब नहीं उठा सकती। थोड़ा बहुत मैं जो जरूरी जो सामान मुझे चाहिए वो ले जा रही हूँ, और मैं जब आना चाहूँ, मेरे से प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा घर है ये, मैं जब आना चाहूँ मैं मेरे लिए दरवाजे खुले मिले ताकि मैं आ सकूँ। ठीक है, चाहे मेरे ये जब भी आएंगी आप पुलिस को बुला के अपनी तरफ से, हाँ यही बोल रहे हैं। ठीक है, ये जब से पहले मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगी ताकि ये अपनी सेफ्टी के लिए जो करना चाहे कर लें। ये आपको इन्फॉर्म करके आएंगे? क्या पता ये झूठ भी बोल सकती है, क्योंकि जो इसने अभी ड्रामे किए थे कि मुझे मारा है, क्या पता ये झूठ बोल दे। सर देखिए, आपने बोला, आपकी वाइफ ने बोला इनको पीटा, उन्होंने बोला मुझे पीटा। अब कौन ड्रामा कर रहा है वो वो व्हाट्सएप पे कर दें कि मैं आने वाली हूँ, ताकि मेरे पास सबूत रहे। फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी और फिर ही एंटर दूंगी। अगर हाँ जी, मैं आ गई तो मैं नहीं आने दूंगी। बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगी। मैं इनको व्हाट्सएप पे लिखित में भी इन्फॉर्म करूंगी और वॉइस मैसेज में भी बता दूंगी कि आज मेरा विचार है आने का, इतने बजे मैं आऊंगी, ताकि इनको टाइम दूंगी एक दिन पहले, ताकि अपना कर सकें जो भी इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए। इनको अगर इनको मुझसे डर है इसलिए, और मुझे भी इनको डर है इनसे, इसलिए अच्छा है हम दोनों के प्रोटेक्शन के लिए एक बंदा यहाँ रहे, ताकि मेरे को जो भी कोई चीज़ लेनी हो, कुछ हो, मैं आराम से आ सकूँ। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ।